अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम आज जो हैं वो 4 फैक्टर्स पर बात करेंगे कि 4 जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आपने पहला वाले लेक्चर एंजाइम का नहीं देखा तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो 4 फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। पहला जो फैक्टर है वो है एंजाइम की कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने और कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे। और टेम्परेचर और पीएच का क्या रोल होता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर। एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच। तो हम बारी बारी सब पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन पर कि एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या इफ़ेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन विल स्पीड अप द रिएक्शन। तो ना रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सबस्ट्रेट ज़्यादा बाइंड होगा एंजाइम पर, एंजाइम की अगर तादाद बढ़ जाएगी तो सबस्ट्रेट जो है वो जल्दी जल्दी बाइंड होगा, एक्टिव साइट ज़्यादा अवेलेबल होंगे सबस्ट्रेट के लिए, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेंगे और एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड अप द रिएक्शन हो रहा है, सही है। अगर सबस्ट्रेट सारी ख़त्म हो जाएंगे तब तो ऑब्वियस सी बात है कि एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, लेकिन अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल है तो एक्टिव साइट पे बाइंड होके एंजाइम की वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या हुआ। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन टू अ सर्टेन पॉइंट। अगर एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो जितने भी सबस्ट्रेट बढ़ जाएं तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम ही रहेगी, सही है। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट हैं और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और एक सर्टेन पॉइंट तक ही रेट ऑफ रिएक्शन इसका बढ़ सकता है, क्योंकि एंजाइम हमें एक्टिव साइट ज़्यादा चाहिए, सही है। अगर सबस्ट्रेट बढ़ जाएंगे, हमारे पास एक्टिव साइट ही नहीं होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, सही है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है। रेजिंग टेम्परेचर जनरली स्पीड्स अप अ रिएक्शन एंड लोअरिंग टेम्परेचर स्लोज डाउन अ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन बढ़ जाता है, और लोअरिंग टेम्परेचर करने से, टेम्परेचर कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है और स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, सही है। अब ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम जो है वो हीट एनर्जी गेन कर लेता है, सबस्ट्रेट हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं और मूव करना शुरू हो जाते हैं तेज़ तेज़, ठीक है। अब जब ज़्यादा मूव करते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट की कोलिजन ज़्यादा होती है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट की कोलिजन ज़्यादा होती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनता है और जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम जो है वो फास्टर मूव करता है, सबस्ट्रेट फास्टर मूव करता है, उनकी कोलिजन बढ़ जाती है और जब उनकी कोलिजन बढ़ जाती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। मैंने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो भी समझाया हुआ है पिछली वीडियो में, तो ज़रूर देख लेना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर कैन कॉज एन एंजाइम टू लूज इट्स शेप, डीनेचर एंड स्टॉप वर्किंग। जब एंजाइम की शेप ख़राब हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो डीनेचर हो गया। तो एक ना टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम का, सही। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और जो ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम्स है ना, उनका जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो as the temperature is increased, enzyme activity increases to a maximum value at the optimum temperature। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, लेकिन एक
जगह आती है जहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है, जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सबसे मैक्सिमम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। उस टेम्परेचर के बाद एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है। जब एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएगा तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो पहले क्या मैंने बताया इसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, स्पीड ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है और एंजाइम जब डीनेचर हो गया तो एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये था टेम्परेचर का। हम आते हैं पीएच पर कि पीएच का कैसे ताल्लुक है एंजाइम की एक्टिविटी से। एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन पीएच। द मोस्ट फेवरेबल पीएच वैल्यू, द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव, इज नोन एज द ऑप्टिमम पीएच। जैसे कि टेम्परेचर में मैंने बताया कि जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे भी यही है कि ऑप्टिमम पीएच जो है वो मैक्सिमम है 7 पर। कोई एक एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम पीएच जो है वो 7 है, तो 7 तक जब अगर पीएच बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, जैसे इस ग्राफ में दिख रहा है। जैसे ही पीएच जो है वो 7 तक पहुंचेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जो है एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है या एंजाइम की जो है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है ऑप्टिमम पीएच के बाद। तो ऑप्टिमम पीएच एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो है एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये था पीएच और एंजाइम की एक्टिविटी। और टेम्परेचर का हमने समझ लिया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या इफ़ेक्ट करता है वो समझ लिया, एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या इफ़ेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, हमने वो तक समझ लिया। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो आप सब्सक्राइब कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।